भारत को डराइए मत, ट्रंप के हटने का इंतजार करेंगे। डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री को सुना दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के बाद से ही भारत अमेरिका के संबंध बेहद गड़बड़ाहट भरे हो गए हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर थोपे गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। इस कदम से दोनों देशों के संबंधों में सहजता आई है। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी जानते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसने तहलका मचा दिया है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो को खरी खरी सुनाने की बात कही गई। इस मुलाकात के बाद से ही दोनों देशों के बीच गड़बड़ाहट में कमी आई और रिश्ते सहज हो गए। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि बीते साल शुरुआती सितंबर की बात है। यह बात तब की है जब तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक मीटिंग शुरू हो चुकी थी। पीएम मोदी ने उस वक्त डोभाल को भारत के अमेरिका से रिश्ते सुधारने के लिए एक वाशिंगटन भेजा था। मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात की तस्वीर वायरल होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप असहज हो गए थे। अजीत डोभाल विदेश मंत्री मार्को रूबियो के लिए एक संदेश लेकर गए थे। यह बात दिल्ली के उन अधिकारियों ने बताई जो इस बैठक से परिचित हैं और जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर उन गोपनीय चर्चाओं पर बात की। डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री से कहा कि भारत दोनों देशों के बीच गड़बड़ाहट को पीछे छोड़कर समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि डोभाल ने रूबियो से साफ कहा कि भारत ट्रंप और उनके सहयोगियों के दबाव में नहीं आएगा। भारत उनके कार्यकाल के खत्म होने तक का इंतजार करेगा। भारत अतीत में भी अमेरिकी प्रशासन की दुश्मनी जैसी हरकतें झेल चुका है। हालांकि डोभाल ने रूबियो से मुलाकात में कहा कि भारत चाहता है कि ट्रंप और उसके सहयोगी भारत की सार्वजनिक आलोचना काम करें और दोनों देशों के संबंध में फिर से पटरी पर आ जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि उस समय भारत ट्रंप के अपमानों और अगस्त के में उनके द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से आहत था। ट्रंप ने भारत को उच्च टैरिफ वाली डेड इकोनॉमी करार दिया था। ट्रंप ने कहा था कि वह रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को वित्त पोषित कर रहा है।